बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद नईम और रिएक्ट की एक नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत हैं। दोस्तों, हमेशा की तरह कोशिश करता हूं कि आपकी रिवीजन करवाता रहूं ताकि आप साथ साथ रिएक्ट को सीखते भी रहें और पीछे से रिवीजन भी होती रहे। और उस सिलसिले में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछा करता हूं और आपसे तवक्को करता हूं कि आप उसका दुरुस्त जवाब देंगे। तो आज का क्वेश्चन ये है कि वो कौन सा सिस्टम है, वो कौन सा निज़ाम है, वो कौन सी टेक्निक है कि जहां पर हम HTML और जावास्क्रिप्ट का कोड इकट्ठा लिख सकते हैं, और उस टेक्निक को क्या कहते हैं। जब आप अपना रिप्लाई करें तो इस वीडियो के कमेंट में करें और साथ अपना नाम और अपने शहर का नाम भी लिखें ताकि मुझे इल्म हो सके कि कहाँ से रिएक्ट आप हमारे साथ सीख रहे हैं। तो इससे पहले कि हम अपनी वीडियो का आगाज़ करें, तमाम वो दोस्त जो इस चैनल पे नए हैं उनसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारा एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बन जाए। जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करें आपको उसका नोटिफिकेशन मिले और आप उससे भरपूर फ़ायदा हासिल करें। अब बगैर ताख़ीर के चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर और आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो दोस्तों, VS कोड एडिटर हम चला चुके हैं और app.jsx जो है आपके सामने खुली है। इसके अंदर कोई फालतू चीज़ नहीं है, सिर्फ एक हेडिंग है। अगर हम इसका रिज़ल्ट देखें तो आपको रिज़ल्ट कुछ अपनी स्क्रीन पर इस किस्म का नज़र आएगा, क्योंकि इसमें कुछ भी मज़ीद हमने चीज़ अभी तक ऐड नहीं की। आज हम एक नया कंपोनेंट बनाएंगे, उसमें कुछ मज़ीद चीज़ें ऐड करके देखेंगे। तो सबसे पहले हम SRC के फ़ोल्डर पर राइट क्लिक करेंगे और न्यू फाइल पर क्लिक करते हैं। आप कंपोनेंट को नाम देंगे, उसका नाम हम दे देते हैं wildlife.jsx। ये मैंने एंटर किया, ये नई फाइल बन गई है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लिखेंगे यहाँ पर फंक्शन वाइल्डलाइफ और आगे छोटी ब्रैकेट्स और उसके बाद करली ब्रैकेट्स लिखेंगे। और इसके अंदर चूँकि हमने कुछ रिटर्न करना होता है तो यहाँ लिखेंगे रिटर्न और सबसे छोटी ब्रैकेट के अंदर कोडिंग करेंगे। और इसके अंदर आप लिख सकते हैं डिव, और याद रखें डिव भी लिख सकते हैं, और मैंने आपको फ्रेगमेंट का कॉन्सेप्ट भी बताया, वो भी आप कर सकते हैं। तो कभी मैं आपको डिव के साथ भी करवा देता हूं, लेकिन ज़्यादातर जो है हमें फ्रेगमेंट का कॉन्सेप्ट ही यूज़ करना चाहिए। तो फ्रेगमेंट का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि डिव इसके अंदर हमने नहीं लिखते। दोबारा रिवाइज़ करवा देता हूँ। ये देखें, अगर हम डिव यहाँ से रिमूव कर दें दोनों टैग्स में से, तो ये क्या कॉन्सेप्ट आ गया, ये फ्रेगमेंट का कॉन्सेप्ट आ गया। तो कोड मज़ीद छोटा हो जाता है, तो इस तरह लिखना रिकमेंडेड भी है। तो आप जैसे चाहें वैसे लिख सकते हैं। अब हमने यहाँ पर एक हेडिंग देनी है, मैं यहाँ पर एक हेडिंग देता हूँ, H1 दे देते हैं जी, और इसके अंदर लिख देते हैं वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन। ये मैंने बस लिख दिया है और कुछ नहीं किया। उसके बाद एंड पे इसको हमने एक्सपोर्ट करना है, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट लिखेंगे और उसके बाद वाइल्ड लाइफ को सेलेक्ट कर लेंगे या लिख देंगे। अब हमने इसको एक्सपोर्ट कर दिया। क्या ये दुरुस्त एक्सपोर्ट हुई है? उसके लिए हम app.jsx में इसको कॉल कर लेंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे, मेन हेडिंग के नीचे यहाँ पर लेस देन साइन लिखेंगे और यहाँ वाइल्ड लिखना शुरू करेंगे तो आ जाएगा आपके सामने ही। इस पर क्लिक करें और इसको क्लोज़ कर दें और देखें ऊपर से इंपोर्ट हो चुका है। फाइल सेव करें, रिज़ल्ट देखते हैं। तो ये देखें, रिज़ल्ट के अंदर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन की एक हेडिंग आ चुकी है। इसका मतलब है हमारा कंपोनेंट काम कर रहा है। अब हम अपने कंपोनेंट में चलते हैं और कंपोनेंट में कुछ मज़ीद कोडिंग करते हैं। यहाँ पर मैं सबसे पहले एक टैग देता हूँ IMG टैग जो है वो HTML का है और इसके अंदर हम कोई भी इमेज जो है वो दिखा सकते हैं। चाहे तो इमेज हमारी फ़ाइल हमारे पास हो, यानी पिक्चर हमारे पास हो, तो उस फाइल का नाम दे देते हैं। चाहे कंप्यूटर से हम कोई भी डायरेक्ट इमेज लेके आ सकते हैं, उसका URL सिर्फ डालना होता है। मैं आपको ये भी दिखाता हूँ कि कैसे किसी इमेज का URL हासिल करते हैं, उसको कैसे यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले गूगल पर चलते हैं। गूगल पर मैं लिखने लगा हूँ जी अनस्प्लैश और एंटर प्रेस करता हूँ। ये अनस्प्लैश एक वेबसाइट है जिसके ज़रिए हम बहुत सारी फ्री पिक्चर्स जो हैं वो डाउनलोड कर सकते हैं। इस पर हम क्लिक करते हैं, आपके सामने वेबसाइट आ जाएगी। इसके अंदर आप कुछ भी सर्च कर लें, जो आप लिखेंगे उसके अंदर आ जाएगा। फ़र्ज़ करते हैं यहाँ पर मैं लिखता हूँ एनिमल्स, तो आपके सामने एनिमल्स आ जाएंगे। ये देखें, बेशुमार पिक्चर्स हैं, आप कोई भी ले लें। फ़र्ज़ करते हैं मैं यहाँ लिखता हूँ बर्ड्स, तो ये देखें बर्ड की पिक्चर्स आ गई हैं। जो भी आप लेना चाहें वो आप ले सकते हैं, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। अच्छा, इसमें एक काम ये करते हैं कि अगर आपको फ्री पिक्चर लेनी है तो अगर आप राइट साइड पे देखें तो यहाँ पर लाइसेंस लिखा होता है, इस पर क्लिक करें तो इसमें से आप फ्री सेलेक्ट कर लें। इससे ये होगा कि सिर्फ फ्री इमेजेस ही आपके पास आएंगे, आप उसमें से कोई भी ले लें जो आपका दिल चाहता है। फ़र्ज़ करते हैं हम ये वाला इमेज जो पैरेट का है इस पर क्लिक करते हैं
अगर इसको डाउनलोड करना हो तो डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन अगर हमने इसका URL लेना हो तो URL कहाँ होता है, नॉर्मली ऊपर होता है, लेकिन ये ऊपर वाला URL आपने इस्तेमाल नहीं करना। इस बात को आपने याद रखना है। आपने इमेज पे राइट क्लिक करना है माउस से और उसमें एक ऑप्शन नज़र आएगा ओपन इमेज इन न्यू टैब, आपने इसको लाजमी क्लिक करना है। अब क्या होगा, ये इमेज जो है एक नई टैब में ओपन हो चुका होगा। इसके ऊपर यहाँ जो URL है बहुत लंबा है, लेकिन यही इसका असल URL है। इस पर अगर आप एक दफ़ा क्लिक कर लें तो ये सारा सिलेक्ट हो जाएगा, या आप मैन्युअली सिलेक्ट कर लें, वो आपकी मर्ज़ी है। और इसको Ctrl+C से मैंने कॉपी कर लिया, ये मुझे URL मिल गया। इस पिक्चर को हम इस्तेमाल करना चाहते हैं। अब हम क्या करेंगे, अपने VS कोड एडिटर के अंदर जाएंगे और SRC के अंदर इसको सिर्फ पेस्ट कर देंगे, Ctrl+V। ये बहुत लंबा हो गया, यहाँ पर पीछे की तरफ आएंगे और अगर आप चाहें तो व्यू पे क्लिक करके आप यहाँ पर ऑप्शन सेलेक्ट कर लें वर्ड वार्प। तो इस पर क्लिक करेंगे तो ये कोड जो है 2 हिस्सों में तकसीम होकर एक ही जगह पर आपको नज़र आएगा। कोड एक ही लाइन में है, लेकिन उसने जितना दिखा सकता है दिखा के बाकी न्यू लाइन पे दिखा दिया। आप एक दफ़ा इसको सेव करें, पिक्चर बहुत बड़ी है तो रिज़ल्ट में भी बहुत बड़ी नज़र आएगी। रिज़ल्ट देखते हैं, ये देखें जी, रिज़ल्ट के अंदर ये हमें बहुत बड़ी पिक्चर नज़र आ रही है। ये देखें, अगर हम इसको छोटा करना चाहें तो कर भी सकते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, अपना जहाँ ये URL ख़त्म होता है उसके आगे थोड़ा सा फासला दे के स्पेस दे के लिखता हूँ मैं यहाँ पर विड्थ इज़ इक्वल टू, फ़र्ज़ करते हैं मैं लिख देता हूँ 400 पिक्सल्स। अब यहाँ इसको सेव करके रिज़ल्ट देखते हैं तो ये देखें जी, अब पिक्चर जो है आपकी काफ़ी छोटी हो चुकी है। इसको मज़ीद छोटा करना चाहें तो आप कर सकते हैं। चलिए मैं इसको इतना ही छोड़ देता हूँ। तो पिक्चर हमारे पास आ गई, इसमें मज़ीद कुछ चीज़ें डालते हैं। अब इसके अंदर मैं यहाँ पर एक और हेडिंग डालता हूँ जी, H2 से थिंग्स टू डू। साथ साथ मैं आपको रिज़ल्ट भी दिखाऊंगा। ये देखें, थिंग्स टू डू भी यहाँ पर हेडिंग के अंदर आ गई। अब इसके नीचे मैं एक लिस्ट बनाना चाहता हूँ जिसमें कुछ हम पॉइंट्स लिखना चाहते हैं, लोगों को हदायत देना चाहते हैं इस सिलसिले में। तो मैं यहाँ क्या करूँगा, एक अनऑर्डर्ड लिस्ट बना लूँगा। तो अनऑर्डर्ड लिस्ट बनाने के लिए UL टैग होता है, UL प्रेस करेंगे आपका UL का टैग आ जाएगा, ये अनऑर्डर्ड लिस्ट बनाएगा। लेकिन लिस्ट आइटम बनाने के लिए आप LI का इस्तेमाल करेंगे। अब उसके अंदर मैं 2-3 पॉइंट्स लिख देता हूँ। फ़र्ज़ करें डू नॉट कट ट्रीज़, ये मैंने पॉइंट दिया। हम LI के साथ जितनी चाहें चीज़ें बना सकते हैं। नेक्स्ट लाइन पे जाएं, LI लिखें, यहाँ मैं लिखता हूँ जी कीप इन्वायरमेंट क्लीन, ये लिख दिया। नेक्स्ट लाइन पे जाके LI दोबारा लिखा। अब लिखेंगे टीच अदर्स टू रिस्पेक्ट नेचर, ये मैंने लिख दिया। एक पॉइंट और लिख देते हैं जल्दी से। LI लिखा, इसके अंदर लिखूँगा डू नॉट हार्म एनिमल्स एंड बर्ड्स। बस जी, ये इतना लिखा, Ctrl+S किया। अब देखते हैं रिज़ल्ट। ये देखें जी, अब हमारे पास पिक्चर है, पिक्चर के नीचे हेडिंग है और हेडिंग के नीचे जो मैंने पॉइंट्स टाइप किए हैं लिस्ट की सूरत में वो भी आ रहे हैं। यहाँ पे ऐसा करते हैं, हम एक बटन भी दे देते हैं, अच्छा लगेगा। तो यहाँ अनऑर्डर्ड लिस्ट के नीचे यहाँ पर मैं टाइप करता हूँ बटन और इसके अंदर मैं लिख देता हूँ लर्न मोर। बस ये मैंने बटन करेगा कुछ नहीं, सिर्फ आपको दिखाना है, एक हमने शक्ल बनानी है। तो ये देखें जी, यहाँ पर नीचे बटन भी आ रहा है, इस पर अगर हम क्लिक करते हैं तो होता कुछ नहीं है। अच्छा, छोटा सा मैं एक काम साथ ही और कर दूं ताकि आप परेशान ना हों। मैं ये करूँगा क्योंकि ये जो डाटा है वो मेरी यहाँ पिक्चर के साथ साथ आ रहा है, बहुत करीब आ रहा है और बाज़ का छुप जाता है, तो मैं इसका थोड़ा फासला ज़्यादा करने लगा हूँ। आपने वो करना है तो कर लें, ज़रूरत नहीं है आपको वैसे करने की। उसके लिए हम क्या करेंगे, अपने VS कोड एडिटर के अंदर जहाँ पर आपके पास app.css है उसको खोलें और जहाँ पर लिखा है ये रूट, उसके अंदर जाके आप इसका सिर्फ लेफ़्ट पैडिंग जो है वो ज़्यादा कर देंगे। अगर हम यहाँ लिख देते हैं पैडिंग लेफ़्ट और यहाँ पर कुछ पिक्सल्स दे देता हूँ मैं, फॉर एग्जांपल मैं 300 पिक्सल्स कर देता हूँ। सिर्फ ये फासला मैंने देना है लेफ़्ट साइड से ताकि मैं वहाँ नज़र आता रहूँ आपको। और रिज़ल्ट देखते हैं, ये देखें कदरे कुछ फासले पर आ गया है। तो ये देखें जी, आपकी जो वेबसाइट है यहाँ पर नज़र आ रही है। पिक्चर को मज़ीद अगर थोड़ा सा छोटा कर लें तो यहाँ wildlife.jsx में जहाँ पर हमने विड्थ 300 की है, अगर हम इसको 200 करके सेव करते हैं, अब देखते हैं। अब देखें ये थोड़ा सा बेहतर पोजीशन में आ रहा है। आप अपने हिसाब से जितनी इसकी विड्थ करना चाहें कर सकते हैं। तो बहरहाल आपने इसको बनाना है, इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के एलिमेंट्स इस्तेमाल करने हैं और इसको ये चीज़ें करके देखनी है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ ये छोटी सी वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अगर कोई जहन में क्वेश्चन आता है तो उसको कमेंट करके ज़रूर पूछें और आपको ये वीडियो कैसी लगी है ये भी कमेंट करके ज़रूर बताएं। इंशाअल्लाह ताला दोबारा मुलाकात होगी कुछ नई चीज़ों के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।